अगर आप कैप्रिकॉन हैं, चाहे आपका सन साइन कैप्रिकॉन है या मून साइन कैप्रिकॉन यानी कि जद्दी हैं, तो 1 अप्रैल से 7 अप्रैल 2026 का ये हफ्ता आपकी जिंदगी में एक ऐसा मोड़ ला सकता है, टर्निंग पॉइंट है जहां आपको लगेगा कि कुछ चीजें आपके हाथ से निकल रही हैं, लेकिन हकीकत में किस्मत आपको एक नई सिमत की तरफ ले जा रही है। और इस हफ्ते की शुरुआत में एक अजीब सी खामोशी के साथ हो सकती है शुरुआत हफ्ते की, जैसे दिल के अंदर कोई बोझ हो, जैसे आप बहुत कुछ सोच रहे हो लेकिन किसी को बता नहीं रहे। और हो सकता है जैसे कुछ दिनों में पैसे के हवाले से कोई परेशानी हुई हो, कोई खर्च आ गया हो या कोई उम्मीद की हुई रकम लेट हो गई हो। और यहाँ यानी कि यही वो चीज है जो इस हफ्ते आपके दिमाग पर सबसे ज्यादा असर डालेगी, क्योंकि इस वक्त सूरज आपके घरेलू मामलात की यानी घरेलू मामलात के घर में है, जिसकी वजह से घर की जिम्मेदारियां बढ़ सकती हैं और खर्चे बढ़ सकते हैं, या घर वालों के लिए कोई माली फैसला करना पड़ सकता है। और चांद इस हफ्ते की शुरू में आपके माली घर से गुजरेगा, जिसकी वजह से आप पैसे के बारे में बहुत ज्यादा सोच सकते हैं। आप बार बार हिसाब लगा सकते हैं, आपको लग सकता है कि पैसे आ तो रहे हैं लेकिन रुक नहीं पा रहे। और अगर आपने वाकई ये महसूस किया है कि जितना भी कमाते हैं वो किसी ना किसी खर्च में लग ही जाते हैं, तो कमेंट में जरूर लिखिएगा कि क्या वाकई पैसा रुक नहीं रहा, क्योंकि इस हफ्ते बहुत से कैप्रिकॉन लोगों के साथ यही हो सकता है। और इसकी एक बड़ी वजह ज़ोहल की पोजीशन है, क्योंकि ज़ोहल इस वक्त आपके तीसरे घर में है, जो मेहनत, कोशिश और सुस्त रफ्तार कामयाबी के घर होता है। ज़ोहल हमेशा डिले करता है लेकिन खाली हाथ नहीं देता। इसलिए अगर आपको लग रहा है कि मेहनत का सिला नहीं मिल रहा तो मायूस ना होना, क्योंकि ज़ोहल जब देता है तो अचानक बड़ी मुश्किल में देता है, लेकिन इसके लिए सब्र का इम्तिहान जरूर लेता है आप लोगों से। और इस हफ्ते राहु भी आपके पैसों और सेल्फ वैल्यू के मामलात यानी कि मामले को मुतासिर कर रहा है, जिसकी वजह से यानी कुछ कैप्रिकॉन लोग पैसे के मामले में रिस्क लेने का सोच सकते हैं, जैसे कोई नया काम शुरू करना हो, कोई इन्वेस्टमेंट करनी हो, किसी के साथ पार्टनरशिप करना। लेकिन यहाँ एक बहुत अहम वार्निंग है कि इस हफ्ते जज्बात में आकर माली फैसला मत करना कैप्रिकॉन, खासतौर पर बुध और जुमेरात के दिन, क्योंकि मरीख भी इस हफ्ते यानी कि इस वक्त इन दिनों आपके सफर और फैसलों के घर में है, जिसकी वजह से जल्दबाजी हो सकती है और जल्दबाजी में किया गया माली फैसला बाद में परेशानी मुश्किलात ला सकता है। और इसलिए अगर कोई भी बड़ा माली फैसला करना है तो हफ्ते के आखिर तक इंतजार कीजिए और किसी तजर्बाकार शख्स से मशवरा जरूर लें। और अगर हम मोहब्बत और रिश्तों की बात करें तो इस हफ्ते बहुत से कैप्रिकॉन लोग जद्दी अफराद को अंदर से थकन महसूस हो सकती है, जैसे आप सबके लिए सब कुछ कर रहे हैं लेकिन कोई आपको समझ ही नहीं रहा, जैसे आप मजबूत बन कर थक गए हैं। और अगर आप शादीशुदा हैं तो इस हफ्ते आपको अपने शरीक हयात से बात करनी चाहिए, दिल की बात दिल में ना रखें, क्योंकि गलत फहमियां जो है ना सिर्फ खामोशी से बढ़ती हैं। और अगर आप सिंगल हैं तो इस हफ्ते कोई पुराना शख्स दोबारा राब्ता कर सकता है और या किसी ऐसे शख्स के बारे में दोबारा सोच सकते हैं आप, जैसे आपने कभी भुलाने की कोशिश की थी उसको। और यहाँ आपको बहुत सोच समझ कर फैसला करना होगा, क्योंकि हर वापस आने वाला शख्स किस्मत नहीं होता। कुछ लोग सिर्फ ये देखने आते हैं कि क्या दरवाजा अभी भी खुला है, इसलिए अपने दिल की हिफाजत कीजिए और जल्दी में किसी को दोबारा जिंदगी में जगह ना दें। और अगर हम फैमिली की बात करें तो इस हफ्ते घर के किसी फर्द के साथ माली या जिम्मेदारी के मामले में यानी कि मामले पर बात हो सकती है। हो सकता है कि आपको किसी की मदद करनी पड़े या कि कोई आपसे मदद मांगे और आप इनकार भी नहीं कर पाएंगे, क्योंकि कैप्रिकॉन लोग इन दिल के बुरे नहीं होते, वो बस अपनी जज्बात जाहिर नहीं करते। लेकिन एक बात याद रखिए, हर किसी का बोझ उठाना आपकी जिम्मेदारी नहीं है कैप्रिकॉन। कभी कभी नहीं कहना भी जरूरी होता है, वरना लोग आपको मजबूत समझकर आप पर बोझ डालते रहेंगे और आप अंदर से टूटते रहेंगे। और अगर हम हफ्ते के दिनों के हिसाब से देखें तो 1 और 2 अप्रैल को ज़हनी दबाव बढ़ सकता है और आप बहुत ज्यादा सोच सकते हैं और नींद भी कम हो सकती है, यानी कि नींद आने में भी प्रॉब्लम फेस करने पड़ेंगे आप लोगों को। और 3 और 4 अप्रैल को कोई माली खबर मिल सकती है, कोई रुकी हुई रकम आ सकती है या पैसे के हवाले से कोई नया मौका मिल सकता है, अपॉर्चुनिटी मिल सकती है। 5 अप्रैल को किसी से बहस से बचें, खासतौर पर घर में, क्योंकि इस दिन
मरीख का असर ज्यादा होगा और गुस्सा जल्द आ सकता है। 6 और 7 अप्रैल को हालात बेहतर होना शुरू हो जाएंगे और आपको अंदर से थोड़ी उम्मीद जो है ना महसूस होगी, और कोई ऐसा ख्याल आ सकता है जो मुस्तकबिल में पैसे का जरिया बन सकता है। इसलिए इस हफ्ते जो भी आइडियाज आए उसे नज़रअंदाज ना कीजिए, लिख लीजिए, नोट कीजिए, क्योंकि यही आइडियाज अगले महीने में आपके लिए बड़ा मौका बन सकता है। और एक और बहुत अहम बात, इस हफ्ते फजूल खर्च से जरूर बचें, फजूल खर्च करना बंद कर दीजिए। खासतौर पर ऑनलाइन खरीदारी या गैर जरूरी चीजों पर पैसा हरगिज ना लगाएं, क्योंकि इस हफ्ते पैसा बचाना पैसे कमाने से ज्यादा जरूरी है। और अगर आप कारोबार करते हैं तो किसी पर अंधा एतमाद हरगिज ना कीजिए, खासतौर पर नए पार्टनर, या अगर आप जॉब करते हैं तो इस हफ्ते अपने काम पर फोकस रखिए, क्योंकि बॉस या सीनियर आपको नोट कर रहे हैं और हो सकता है कि आने वाले महीनों में आपके लिए कोई मौका बने। लेकिन इसके लिए इस हफ्ते गलती से बचना होगा, आप लोगों को बहुत ज्यादा जरूरी होगा, बल्कि गलती से बचना। और एक सवाल मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, क्या आप वाकई अपनी मेहनत के मुताबिक पैसे कमा रहे हैं, या आपको लगता है कि इससे ज्यादा के हकदार हैं? ये सवाल खुद से जरूर पूछें, क्योंकि राहु आपको ये एहसास दिलाना चाहता है कि आपकी वैल्यू क्या है। और अगर आप खुद अपनी वैल्यू नहीं समझेंगे ना, तो दुनिया भी नहीं समझेगी। और इस हफ्ते रूहानी तौर पर भी आपको अपने आप को मजबूत करना होगा, क्योंकि कैप्रिकॉर्न लोग बाहर से बहुत मजबूत होते हैं लेकिन अंदर से बहुत कुछ छुपा कर रखते हैं। इसलिए इस हफ्ते फजर के बाद 2 मिनट के लिए सिर्फ ये दुआ मांगे कि अल्लाह, या अल्लाह मेरे रिस्क में बरकत दे और मेरे दिल को सुकून दे और मुझे सही फैसला करने की समझ दे। और आप देखेंगे कि दिल हल्का होना शुरू हो जाएगा। और आखिर में एक बात हमेशा याद रखें, कैप्रिकॉर्न की जिंदगी आसान नहीं होती, क्योंकि इन पर जिम्मेदारियां जल्द आ जाती हैं और उन्हें सबसे ज्यादा सब्र करना पड़ता है और उन्हें सबसे ज्यादा देर से कामयाबी मिलती है। लेकिन जब कैप्रिकॉर्न कामयाब होता है तो सबसे ज्यादा मजबूत होता है। तो समझ जाइए कि आपको मजबूत बनाया जा रहा है, तो हिम्मत ना हारें, सब्र करें, मेहनत करें और अल्लाह पर यकीन रखें। और अगर यहाँ तक आप वीडियो को देख रहे हैं, मुझे सुन रहे हैं, तो दिल से दुआ करें कि अल्लाह आपके रिज़्क में बरकत दे, आपके दिल की परेशानियां खत्म करे और आपको वो मकाम अता करे जिसका आप हमेशा ख्वाब देखते हैं। और अगर आप चाहते हैं कि ऐसे ही हफ्तावार रहनुमाई हर रोज आपको मिलती रहे, तो चैनल एस्ट्रो डेली उर्दू को अभी सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक करके अपना प्यार जरूर दिखाइए, क्योंकि आपकी सपोर्ट ही से ये सफर चलता है। कमेंट सेक्शन में ना ये जरूर लिखिएगा कि इस वक्त आपकी जिंदगी में सबसे बड़ी परेशानी पैसे की है, दिल की है या किस्मत की है। अपना ख्याल रखिए। और बहुत सारे व्यूवर्स ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, तो मैं आप सबसे रिक्वेस्ट करना चाहूँगा, प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और सपोर्ट कीजिएगा। अपनी कमेंट में राय ज़रूर दीजिएगा और मिलते हैं अगली वीडियो में। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। देखते रहिए एस्ट्रो डेली उर्दू यूट्यूब चैनल। अब अल्लाह हाफिज़।